नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं अपने टेरेस गार्डन की वीडियोस आपके साथ निरंतर शेयर करता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ, उसमें जो भी परिवर्तन करता हूँ उसी कड़ी में मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। अभी बरसात के जून जुलाई के महीने में मेरे टेरेस गार्डन की जो स्थिति है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एज आई हैव बीन अपडेटिंग द वीडियोज़ ऑफ माई टेरेस गार्डन रेगुलरली, so this is in continuation of that. I am showing you some of the glimpse of my terrace garden in the month of June or July, that means the rainy season. What changes I have made up in my garden for the rainy season that I am sharing with you. ये आप देख पा रहे हैं कुछ पुराने कुछ नए पौधे। ये कुछ नए मिर्ची के पौधे जो अभी मैंने टेरेस गार्डन में अपने लगाए हैं। ये कुछ भिंडी है। These are some pepper seedlings that I have planted recently. Spinach. These are cauliflower seedlings. Wild melon vine. कचरी की बेल। कचरी राजस्थान में उगाई जाने वाली एक तरह की सब्जी है जिसे हम चटनी व कई व्यंजनों में उपयोग में लेते हैं। Some mint that I am trying to grow, beans. So here I am just showing you what actually is the situation of my terrace garden right now. I'll explain it in details in the later part of the video. बिटर गॉड, करेले की बेल, न्यू एग प्लांट सीडलिंग्स। ये नए मैंने बैंगन के पौधे लगाए हैं। ये कुछ पुराने पौधे हैं जो बैंगन के मेरे द्वारा लगाए गए हैं। These were the old brinjal plants, आप देख सकते हैं इसमें। You can see the egg plants hanging out there. These are cucumber vines. So after showing you the overview, now I'll explain you how did I started for it. I start preparing almost 1 month back. 1 महीने पहले से मैंने इस बरसात के मौसम के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। ये मिर्ची की सीडलिंग्स हैं। These are pepper seedlings. 1 month back I sowed the seeds. 1 महीने पहले मैंने ये सीड्स लगाए थे। ये देखिए बढ़ते अब ये पौधे बड़े हो गए थे। Now the seedlings have started growing and after waiting for 1 month of time I have shifted them into planters. पॉली बैग्स के अंदर मैंने इनको शिफ्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं जब ये पौधे इनका तना कुछ मजबूत हो गया तो मैंने इनको अब शिफ्ट कर दिया है ग्रो बैग्स के अंदर। लगभग 1 महीने पुराने पौधे हैं ये। These are almost 1 month old seedlings that I shifted to grow bags now. These are cauliflower seedlings. ये मैंने 1 महीने पहले लगभग इनके बीज बोए थे। गर्मियों में होने वाली गोभी की नस्ल है ये, जिसको मैंने लगभग 1 महीने पहले प्लांट कर दिया था। I planted this cauliflower seedlings almost 1 month back. This variety grows up well in the month of summer also, although cauliflower is a winter vegetable. Now they have grown up. आप देख सकते हैं बड़ी हो गई हैं ये। और now I have shifted these plants and replanted them at proper distance. There must be some distance between these cauliflower plants to develop. तो उचित दूरी पे मैंने अब इन गोभी की पौधों को लगा दिया है।
ये देखिए मैंने प्लांटर्स के अंदर इन गोभी की पौधों को शिफ्ट कर दिया है. These are eggplants. Seedlings are already ready, you can see. And there are two type of eggplants that I have planted. One is round one, other one is long. Now I have shifted them to the grow bags. You can see I shifted them almost 15 days ago. This is the present situation of them. 15 दिन पहले मैंने इनको पौधों में गमलों में शिफ्ट कर दिया था और अब ये स्थिति है. दे हैव स्टार्टेड ग्रोन, सब जड़ें पकड़ चुके हैं और अच्छी तरह इनकी ग्रोथ हो रही है. दे आर ग्रोइंग गुड. दीज आर टोमेटो सीडलिंग्स. दीज ऑल्सो आई सोड ऑलमोस्ट 1 month बैक. लगभग 1 महीने पहले मैंने इन सीडलिंग्स को लगाया था और अब जब ये बड़ी हो गई हैं, इनमें रियल लीव्स आ गई, तो मैंने इनको शिफ्ट कर दिया, रीप्लांट कर दिया है इनको. आई हैव रीप्लांटेड देम इन द ग्रो बैग्स. वो तैयार नहीं होती जब तक. So as you can see, these new seedlings have started growing well. Generally, tomatoes are one of my favorites, so I often plant at most 50 to 100 plants of tomatoes every season. आप देख सकते हैं मैंने लगभग 50 से 100 पौधों के बीच में नए प्लांट किए हैं. ये ककड़ी की और खीरे की कुछ बेल मैंने लगाई थी ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले. These were the cucumber vines that I planted almost 45 days back, and now they have grown up. Even started flowering. Very soon they'll start giving fruits. So hoping to get them soon. ये ककड़ी और खीरे की जो बेल मैंने लगभग 45 दिन पहले लगाई थी, इनमें जल्दी मुझे अपेक्षा है कि मैं फलों को ले सकूंगा क्योंकि इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है. ये देखिए ये अच्छी तरह ग्रो कर रही है. हेल्दी वाइन्स. ये एक बीन भी है. दिस इज ए बीन प्लांट. That too I planted almost 40-50 days ago. So I sowed nearly 5-6 seeds of this cucumber. That will be enough for me. 6-7 बीज मैंने खीरे के ककड़ी के लगाए थे. ये धनिया भी मैंने लगाया था लगभग 1 महीने पहले. कोरिएंडर ये लगाया था और नाउ यू कैन सी द प्रेजेंट सिचुएशन. इट हैज स्टार्टेड ग्रोइंग. द कोरिएंडर लीव्स you can see have started appearing. It's growing well, and these are the bottle gourd vines. 2-3 seeds I sowed, and see how beautifully they are growing. बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी. ये कुछ और मैंने बीन्स के सीड्स लगाए थे जो स्प्राउट करने स्टार्ट हो गए हैं. And now I am going to share some of the harvests that I took from my terrace garden in the recent month in this rainy season. These are the musk melons. अब मैं इस बरसात के मौसम में अपने पौधों से लिए हुए कुछ फल सब्जियां, उनके वीडियो, अपने रिजल्ट्स के वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ये खरबूजा है, मस्क मेलन. ये सब ये हार्वेस्ट जो है मेरा, ये
सिर्फ इस बरसात के दौरान ही लिए गए हैं। पकड़ इसको रख। So I took this I harvested them in the month of ये गिरती हुई June बस and मैंने July उतारा। only. So as you can see the results, after doing a little of labor, the results are good. These are the wild melons और कचरी। ये कचरी है, राजस्थान के लोग इसे बेहतर तरीके से जानते हैं। इसका उपयोग कई प्रकार की चटनी, मटन वगैरह की रेसिपीज़ में किया जाता है। और ये पौधा अपने आप ही लग गया था। आई नेवर प्लांटेड इट। सो दिस प्लांट ऑफ वाइल्ड मेलन आई नेवर प्लांटेड इट। इट ग्रोज ऑटोमेटिकली and giving a good harvest to me. So these are the wild melons. ये कचरियाँ जो मैं रेगुलरली इस पौधे से लेता रहता हूँ। One of my favorites, you can see. I get them in abundant amount without any effort. ये ककड़ी, एक पुरानी बेल मेरी ककड़ी की, जिससे this is cucumber that too I harvested just 2 days back. This is a lemon tree, a lemon plant rather. ये नींबू का एक पौधा है। These are the bitter gourd vines. करेली की बेल है जो निरंतर बहुत अच्छे फल दे रही है मुझे इसी सीजन में। अभी भी ये मेरे गार्डन में मौजूद है और मैं रेगुलरली इनसे, ये देखिए आप, यू कैन सी द बिटर गॉर्ड हैंगिंग ऑन दीज वाइन्स। A lot of them are there. Yes. So I'll regularly harvest this bitter gourd in this rainy season. देखिए करेला अच्छी मात्रा में, ये देखिए आप, बहुत अच्छी मात्रा में करेला लग रहा है इनमें। एंड दीज आर द फ्यू बिटर गॉर्ड्स दैट आई हार्वेस्टेड जस्ट 2-3 days back. This one is a bean plant. का एक पौधा है। ये अभी भी मेरे टेरेस गार्डन में मौजूद है। दिस वन इज स्टिल प्रेजेंट इन माय टेरेस गार्डन। See the harvest. These are the okara lady fingers that I have been harvesting regularly during this rainy season. ये भिंडी का पौधा है जो मुझे इस बरसात के मौसम में पर्याप्त मात्रा में भिंडी उपलब्ध करा रहा है। I planted like nearly 15 plants of okra and I'm getting sufficient amount of okra from them. ये बैंगन के पौधे हैं। These are the eggplants. These are not the new one that I planted recently. They were the old and you can still see the fruits. They are still fruiting. They are almost 1 year old. ये 1 साल लगभग पुराने बैंगन के पौधे हैं, लेकिन अभी भी इनमें फल लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी भी इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग रेगुलरली हो रही है। सो यू पीपल ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ दिस रेनी सीजन एंड प्लांट एज मच एज वेजिटेबल्स यू कैन प्लांट टू गेट द फ्रेश वेजिटेबल्स एट योर होम। आप सब अपने घर पे ताज़ा सब्जियां उगाएं और इस बरसात के मौसम में घर पे उगी सब्जियों का आनंद लें। इसी विश के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।